आपके भी चरणों को सेवा जोहार। अपने बीच उपस्थित मंचासी जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 के सदस्य आदरणीय संदीप शाह जी, आपके चरणों को सेवा जोहार। कार्यक्रम को संचालन कर रहे अपने भी आदरणीय सुरजन सिंह मरकाम जी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सिंगरौली, आपके चरणों को सेवा जोहार। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पितृशक्ति, आपके चरणों को सादर सादर सेवा जोहार। यहाँ उपस्थित मीडिया से आए हुए बंधु, सुरक्षा कर रहे पुलिस साथियों, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं युवा शक्ति, सबको रामसिया जायसवाल की ओर से सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को मनाने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके एकत्र हुए हैं। साथ ही अपने अपने विचारों को बताने के लिए भी यहाँ बहुत दूर दूर से हमारे वक्तागण आए हुए हैं। सबके विचारों को हम सुनेंगे, जानेंगे और जिनका हम जन्म जयंती मना रहे हैं, ऐसे महान पुरुष और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने वाले भगवान का नाम जिनको दिया गया और जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आज जन्म जयंती मनाने के लिए हम आप यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी का मैं मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जैसा बिरसा मुंडा जी ने उनके पिताजी एक गरीब परिवार से थे और अपनी गरीबी के कारण ईसाई धर्म अपना लिए थे और उन्हीं के मसीही स्कूलों में, ईसाई धर्म के जो स्कूल थे, उन्हीं स्कूलों में बिरसा मुंडा जी का शुरुआत की पढ़ाई के लिए दाखिला हुआ था। और कुछ दिनों बाद जब उन्हें अंग्रेजी हुकूमत अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उन्हें के खिलाफ एक संगठन तैयार करके और विद्रोह चालू कर दिया और उन्होंने नाम दिया उल गुलान, उल गुलान। साथियों, आज हम यहाँ उपस्थित होकर के जो हमारी आपकी समस्याएं हैं उनको बताने के लिए, जानने के लिए हम आप यहाँ सब एकत्र हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी गाथा सुन लेने से रग रग में साहस भर जाता है, रग रग में साहस भर जाता है। साथियों, आज उनकी कहानी सुनने के लिए हम आप यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में स्कूल चलो अभियान से लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्कूल बंद करो अभियान तक का विकास हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे अगर रेमंड का कपड़ा पहना दिया जाए तो कहा जाएगा कि रेमंड का कपड़ा पहना है। अगर सियाराम का कपड़ा पहना दिया जाए तो कहा जाएगा कि सियाराम का कपड़ा पहना है।
इसी तरह से अगर उस बच्चे को हिंदू के घर में रख दिया जाए तो कहा जाएगा कि हिंदू का बच्चा पैदा हुआ है, और अगर उसी बच्चे को मुसलमान के यहाँ रख दिया जाए तो कहा जाएगा कि मुस्लिम का बच्चा पैदा हुआ है, और अगर उसी बच्चे को ईसाई के यहाँ रख दिया जाए तो कहा जाएगा कि ईसाई का बच्चा पैदा हुआ है। साथियों, इसी तरह से आज हमारे आपके बीच में धर्म का धंधा करने वाले लोग हमको आपको गलत तरीके से हमारा आपका उपयोग करके राजनीति में उपयोग कर रहे हैं। साथियों, हमको आपको जानने समझने की जरूरत है। हमको आपको अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमको आपको एकत्र होने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। साथियों, जो भी जिस धर्म को मानता है वो व्यक्ति चाहता है कि हमारे धर्म के साथ लोग आए, हमारे धर्म की पूजा करें और हमारे धर्म के साथ चले। ये शुभ दिन था 26 जनवरी सन 1950, जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन उसके पूर्व के जितने भी कानून थे उन सबको शिथिल करते हुए हमारे हक अधिकार जो भी थे वो संविधान में लिखा गया है। हमको आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है। संविधान में जो हमारे आपके अधिकार है उन अधिकारों को जानने की जरूरत है। साथियों, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमको आपको धर्म के नाम पर बता करके अपना जो हिंदू धर्म के होते हैं वो कहेंगे कि हम हिंदू हैं, जो मुस्लिम वाले हैं तो कहेंगे हम मुस्लिम हैं, ईसाई वाले हैं तो चाहेंगे कि सब लोग ईसाई धर्म अपना लें तो हमारी संख्या बढ़ जाए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आ जाए, जिस दिन पंडित को मंदिर में रहमान नजर आ जाए, सूरत उस दिन बदल जाएगी सारे जहां की। जिस दिन इंसान को इंसान में इंसान नजर आ जाए, जिस दिन इंसान को इंसान में इंसान नजर आ जाए। साथियों, ये जाति धर्म में बात करके हमको आपको राजनीति करते चले आ रहे हैं और हमारी आपकी कीमती मतदान वो अपने साथ में लेकर के हमारा आपका राजपाट छीनने का काम किए हैं लोग। साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नारा था कि कहो नहीं करके दिखलाओ। आज हमको आपको भी जिस तरह से बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों का विरोध करके और उनके खिलाफ विद्रोह चालू किया था, उसी तरह से हमको आपको भी आज एकत्र होकर के SC ST OBC को एक साथ हमें आकर के हमारे आपके बीच में जो गलत राजनीति कर रहे हैं, गलत रास्ते पर हमको आपको ले जा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं, उनको हमको आपको यहाँ से भगाने की जरूरत है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो भी जिस धर्म के लोग जहां पर भी हैं अपने अपने धर्म में बुलाने का काम करते हैं, अपने अपने धर्म का भी बात करेंगे। जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी तो एक धर्म का ही कपड़ा है, ये भी एक प्रकार का कपड़ा है। अगर बच्चे को न बताया जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, क्या वो बच्चा बता पाएगा कि मैं किस धर्म का हूँ, किस जाति का हूँ? नहीं बता पाएगा। ये केवल हमारे आपके बताने से वो जानता है। जैसा हम बोली बोलते हैं वैसा वो बोली बोलता है। जिस जाति का हम अपना लिख देते हैं कि हम इस जाति का है, बड़ा होने पर, जानकार होने पर वो भी लिखने लगता है, वो भी बताने लगता है।
ये भी तो एक प्रकार का कपड़ा ही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आप में कोई अंतर नहीं है, आपके हमारे खून में कोई अंतर नहीं है, हम आप सब एक हैं। यहाँ केवल हमको आपको बांट करके अलग अलग कर करके अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, अपना राजनीति का रोटी पका रहे हैं, और हम आप गलत रास्ते पर जा करके जो हमारा सही धर्म संस्कृत था उस धर्म संस्कृत को भूल करके हम दूसरे के धर्म संस्कृत को अपना रहे हैं। साथियों, इसको बदलने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। धर्म संस्कृत क्या था? हम आप सब जंगल जमीन के रखवाले हैं, हम आप सब जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हैं, हम आप सब प्रकृति पूजक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमको आपको जबरदस्ती दूसरे धर्मों में धकेला जा रहा है। हम आप जानते हुए भी दूसरे धर्म में जा रहे हैं। कहते हैं कि लोग अंधा है। अरे मैं तो कहूँगा कि पढ़ा लिखा अंधा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जान करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, दूसरे धर्म के पीछे पीछे जा रहे हैं, दूसरे लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं। हमको आपको एक साथ चलने की जरूरत है, तभी सफलता मिल पाएगी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न मुल्ला ईश्वर बुरा है, न भगवान बुरा है। हमारे भेजे में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। हम लोग अगर जिस दिन समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उस दिन हम आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। हम आप उस दिन इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह से भाषणबाजी, इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे, बहुत दिनों से होते आ रहे हैं, लेकिन बताने वाले बता के चले जाएंगे और सुनने वाले सुन के एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन मैं साथियों बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को जीवन में दो चॉइस मिलती है, हर व्यक्ति को जीवन में दो चॉइस मिलती है। हमें गरीब रहना है कि अमीर बनना है, ये हमारी चॉइस है। हमें गरीब रहना है कि अमीर बनना है, ये हमारी चॉइस है। हम जो चॉइस करेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा कि क्रेजी लोग इतिहास लिखते हैं और लेजी लोग इतिहास पढ़ते हैं। क्रेजी का मतलब होता है पागल, जुनूनी, और लेजी का मतलब होता है, लेजी का मतलब होता है लाचार। हमको आपको पागल बनने की जरूरत है। अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए पागल बन जाना है। मैं यहाँ के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्रेजी बनिए, इतिहास लिखिए, लेजी मत बनिए। आप अगर इतिहास लिखेंगे तो पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। इतिहास लिखने वाले केवल देश में 5% लोग हैं, 95% लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ भी हम आप बैठे हैं, मंच में केवल 5% लोग बैठे हैं, लेकिन सुनने वाले मंच के सामने 95% लोग बैठे हैं। उसी तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल 5% लोग अमीर हैं और 95% लोग गरीब हैं। साथियों, हमको आपको गरीब बनने की सोच नहीं रखनी है, हमको अमीर बनने की सोच रखनी चाहिए। अमीर बनने का चॉइस रखना चाहिए, तब हम आप अमीर हो सकते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमको आपको कोई ना कोई व्यापार भी चुनना चाहिए। पढ़े लिखे लोग
नौकरी करते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो व्यापार करते हैं। एक नौकरी वाला रिटायर होने के बाद अपने नौकरी को अपने वारिस को नहीं दे सकता है। दे सकता है? नहीं दे सकता। चाहे वो 5 लाख महीना पाता हो, 2 लाख महीना पाता हो, 1 लाख महीना पाता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, थानेदार हो, पीआई हो, तहसीलदार हो, कोई भी कर्मचारी होगा रिटायर होने के बाद अपने वारिस को अपना पद नहीं दे सकता। लेकिन एक व्यापार करने वाला अपने वारिस को, अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को अगर वो लाख का व्यापार करता है, करोड़ का व्यापार करता है, अपने जाने के बाद अपने वारिस को दे सकता है। इसलिए हमको आपको व्यापार करने की भी जरूरत है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमको आपको व्यापारी बनने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी चीज का व्यापार हो, छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, मध्यम व्यापार हो, लेकिन हमको आपको व्यापार का भी विचार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपना वारिसान में जो हम कमा रहे थे उसको दे सकें और हमारा बच्चा, हमारा वारिस उस काम को आगे बढ़ाएगा। जैसे हम आज यहाँ राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो एक राजनीति का कोई जरूरी नहीं कि लड़का राजनीति ही निकलेगा, लेकिन साथियों व्यापारी का लड़का जरूर व्यापारी निकलेगा। एक व्यापारी का लड़का जरूर व्यापारी निकलेगा। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई का ध्यान देते हुए, पढ़ाई अच्छी बात है, शिक्षित होने की जरूरत सबको है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ आपको व्यापार में भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोग व्यापार को भी अपनाइए। दूसरी बात साथियों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, साथियों आपकी शिक्षा पर मुझे संदेह है। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के, शिक्षित होकर के आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो आपके शिक्षा पर मुझे शंका है। और अगर एक शासन करने वाला राजनीतिक व्यक्ति 5 साल शासन करने के बाद अगर गांव में वोट मांगने जाता है, तो मेरे को उसके शासन काल में भी शंका है दोस्तों। अगर कोई 5 साल शासन करने के बाद अगर वोट मांगने जाए, उसके शासन काल में भी मुझे शंका है। साथियों पागल लोग जो हैं तो दुनिया को चलाते हैं और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं। मैंने बताया ही था, अगर दुनिया को चलाना है, अगर अपने समाज को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, तो हमको आपको पागल बनने की जरूरत है। जिस दिन आपको लोग दुनिया का कहने लगे कि फला व्यक्ति समझ पगला गया है, पागल हो गया है, तो समझ जाओ कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसको पसंद नहीं है, लेकिन जल तो रहा है मेरे को देखकर। हर व्यक्ति अगर कोई पढ़ने लगता है, अच्छा करने लगता है, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी परिवार के लोग देखकर जलने लगते हैं। जलने लगते हैं, नहीं जलने लगते, जलने लगते हैं। तो हमको आपको अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम सप्ताह में 1 दिन समय देना चाहिए। कितना देना चाहिए? सप्ताह में कम से कम 1 दिन। अगर हम आप सप्ताह में 1 दिन समय देंगे तो अपने समाज को हम जगाने का काम करेंगे, समाज को अच्छे रास्ते में ले जाने का काम करेंगे और हमारा समाज
आगे बढ़ता रहेगा, हम समाज की रक्षा कर पाएंगे, अपनी धर्म संस्कृति की, अपनी भूमि की, अपनी जल जंगल जमीन की हम रक्षा कर पाएंगे। साथियों, साइकिल में चढ़ करके मर जाना है या फॉर्च्यूनर में चढ़ के मरना है, ये हमारी आपकी चॉइस है। हमको क्या करके मरना है, कितना कमाना है, कितना खाना है और कितना छोड़ के जाना है, ये हमारी आपकी चॉइस है। हम कोई भी काम करते हैं, केवल दो चॉइस मिलती है, करना है नहीं करना है। साथियों, ये भी बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में लोग नौकरी करके करोड़पति नहीं बने। जो भी करोड़पति बना है वो बिजनेस करके बना है, व्यापार करके करोड़पति बना है, कोई नौकरी करके करोड़पति इस दुनिया में नहीं बना है। इसलिए हमको आपको व्यापार करने की जरूरत है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मांगने से अच्छा कमाना सीखो, हालात पे काबू पाना सीखो। ये जमाना दर्द के सिवा कुछ न देगा, हो सके तो दर्द छुपाना सीखो, हो सके तो दर्द छिपाना सीखो। साथियों, अगर हम किसी को बताएं कि हमको आज ये कष्ट है, ये दर्द है, तो सामने वाला कोई जरूरी नहीं कि हमारा उस दर्द का वो हल ही कर देगा। लेकिन अगर हम जो हमारे पास कमी है, कष्ट है, अगर हम उसको दूसरे को नहीं बताए तो भी हमारा काम धीरे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। अतिथि दौड़ने लगेंगे मंच पर, अतिथि दौड़ने लगेंगे मंच पर, आपके तालियों में जोर होना चाहिए, आपके तालियों में जोर होना चाहिए। जो भी मसला है, चाहे वो अच्छा बोले खराब बोले, बीच बीच में आपको स्वागत के लिए, उत्साह के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आपको ताली भी बजाना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जिस देश में किसान ट्रैक्टर लेकर 13 महीने में 700 जान गंवा कर भी राजधानी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां आतंकवादी कार में बम लेकर किले तक पहुंच गए और मोदी भक्त कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। क्या आप कह सकते हैं आज देश सुरक्षित हाथों में है? आज देश में क्या हालात है, क्या हो रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, हमको आपको केवल अपने धर्म संस्कृति जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दादा के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए, गोंडवाना की रक्षा करने के लिए हमको आपको एक साथ आने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय ना लेकर के बस 2-4 मिनट में अपने वाणी को विराम दूंगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि गोंडवाना का मतलब मिशन और गोंडवाना का मतलब समाज सेवा, गोंडवाना का मतलब समाज का सशक्तिकरण, गोंडवाना का मतलब गोंडवाना लैंड का निर्माण। अगर हम आप गोंडवाना कार्यक्रम में आए हैं तो गोंडवाना को जानने की जरूरत है कि गोंडवाना क्या है, गोंडवाना इसका नाम क्यों पड़ा। कुछ लोग हमारे आपके जो विरोधी लोग हैं वो लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि अरे गोंडवाना तो गोंडों की पार्टी है। लेकिन क्या साथियों, मैं गोंड हूं? मैं नहीं हूं। मैं जाति का कलार लिखता हूं, जयसवाल। लेकिन फिर भी मेरे को जानकारी है कि ये गोंडवाना गोंडों की पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी है। इसमें सभी समाज के लोग आ सकते हैं, सभी समाज के लोग गोंडवाना में आ सकते हैं और गोंडवाना से चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों, गोंडवाना लैंड की रक्षा करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए SC ST OBC को साथ में
बनाने की जरूरत है। तब जाकर के दादाजी का जो सपना था उस सपना को हम आप पूरा कर पाएंगे साथियों। ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, ऐसे चाहो कि नजारा को रोश आ जाए। जो खामोश बैठने से क्या फायदा, ऐसी बजाओ ताली की वक्ताओं को रोश आ जाए। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए और काफी कार्यक्रम को भी लेट हो रहा है और लोगों को लगता होगा कि ये सारा क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई होगी तो उसको आप लोग क्षमा करेंगे। मेरे बातों पर जो आपको अच्छा लगा हो उसको हृदय में रखिएगा। अगर मैं कुछ आप लोगों के बीच में गलत बोल गया होगा उसको दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो कोई वक्ता या कुछ भी चीज बताता है केवल 5% लोग ग्रहण करते हैं, 95% लोग नहीं करते। जैसे एक विद्यालय में कोई पढ़ाई करता है केवल 5% बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं, 95% लोग नहीं आते हैं। उसी तरह से जो यहाँ बात बताई जाएगी मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि केवल 5% लोग ग्रहण करेंगे, 95% लोग ग्रहण नहीं करेंगे। मैं बस आप लोगों को 2 लाइन के साथ अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि मोर चले का बेला हो गया है, ले ले मोर जोहार संगी। एक बार आज के खुशहाली वर्ग और एक बार अपने खुशी वर ताली ले बजाए, तब चली घर द्वार, तब चली घर द्वार। सादर सादर सेवा जोहार, सेवा जोहार।